नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे हम खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिले के नेतवर गांव की निवासी महिला ज्ञानमती अपने आप को जीवित साबित करने के लिए भटक रही है। मामला तब सामने आया जब शनिवार को ये महिला तहसील दिवस में शिकायत लेकर पहुंची। महिला का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी ने उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया है, जिसके कारण महिला का विधवा पेंशन रुक गया है। महिला ने बताया है कि वो विधवा पेंशन पा रही थी, लेकिन मुझे मृत घोषित कर मुझे विधवा पेंशन से वंचित कर दिया गया है। महिला ने अधिकारियों से जांच कर पेंशन दोबारा शुरू करने के सहित दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि सत्यापन में चूक हुई होगी। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इसकी जांच कराई जाएगी और अगर किसी भी तरीके की कमी मिलेगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। नहीं, मृत्यु घोषित करने का क्या, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी पेंशन में जो नाम कटता है वो उसका हो सकता है कि जो आधार पर आइडेंटिफिकेशन हो रहा होगा उसमें कहीं पर मिस किया होगा, कहीं पे मतलब उसका नहीं मिल पाया होगा या सूचना मिली होगी, उस आधार पर हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकारी कागजात में कोई मृत किया गया होगा। लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो हम इसकी चाहते हैं कराने उसे जो चीज़ है उसको सही कराएंगे, और अगर किसी ने जानबूझ के कोई गलत काम है तो उसके विरुद्ध भी होगी। महिला आई थी। अब ये मेरी जानकारी में आप लोग के माध्यम से आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ, नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको सुधार करें। तो ग्राम प्रधान ने मृतक बना दिया है एक महिला को, और इसी के चलते जो है महिला लगातार गुहार लगा रही है कि अभी मैं जिंदा हूं और मेरी पेंशन रोकी ना जाए। तो विधवा पेंशन कई दिनों से वो ले रही थी। महिला जिंदा है, लेकिन कागजों पे उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए महिला अब दर दर भटक रही है क्योंकि उसे मृत घोषित कर दिया है। वो लगातार प्रशासन के पास जा रही है कि वो अपने आप को जिंदा साबित करे। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां महिला हाथ में पोस्टर लेके खड़ी है और उसने लिखा है कि अभी मैं जिंदा हूं। तो ग्राम प्रधान पर मृतक बनाने का आरोप लगाया गया है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए महिला दर दर भटक रही है। महिला लगातार गुहार लगा रही है कि उसकी पेंशन दोबारा से शुरू की जाए। तो लिखा है, साहब अभी मैं जिंदा हूं। तो ये महिला पोस्टर लेके खड़ी है अपने घर के बाहर और लगातार यही गुहार लगा रही है कि मैं अभी जिंदा हूं, मेरी पेंशन दोबारा से बहाल की जाए। राकेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इसको मृत घोषित किया गया और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? महिला जो है तहसील दिवस में पहुंचती है अपनी फरियाद को लेकर। उसका कहना है कि मैं अभी जिंदा हूँ साहब, मरी नहीं हूँ। अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है और तहसील दिवस में भी पहुंची, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। जबकि वो महिला जीवित है, यहाँ की प्रशासन ने उसे मृत घोषित कर दिया कागज में। उसका पेंशन से रुक गया है, जिससे वो अपने बच्चों का जीवोपार्जन करती थी। लेकिन अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। जिस तरह से वह अपने पेंशन पे बदौलत वो खाती थी और अपने बच्चों को भी खिलाती थी। तो इस तरह से खेल उसके साथ हुआ कि उसका जो है मृतक घोषित कर दिया गया और अपने जिंदा होने के लिए वह दर दर की ठोकरें खा रही है। फरियाद लेने के लिए पहुंच रही है, तहसील दिवस में भी पहुंची, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन राकेश, इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से कि एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया है कागजों पे। बिल्कुल, अब यहाँ प्रधान और जो है सेक्रेटरी की मिलीभगत से ऐसा खेल होता। जब वहीं जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि ये मामला मैं जांच करवाऊंगा, जांच करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात तो दूर है, लेकिन महिला जब इस तरह से भटक रही है 3 दिन से 4 दिन हो गए और ज्यादातर की ठोकरें खा रही है, जबकि वो जीवित है महिला और उसे मृत घोषित कर दिया गया। कितने महीनों पहले उसको मृत घोषित किया? कितने दिनों से पेंशन नहीं आ रही है उसके पास? उसका कहना है कि मैं जो है मार्च में राशन भी उठाई थी,
मार्च में वो राशन ली थी, तो मार्च के बाद से उसका पेंशन जी राकेश, बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ संजीव रंजन जुड़ चुके हैं, जिलाधिकारी है सिद्धार्थनगर के। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। देखिए, ये केस निकल के सामने आया है सिद्धार्थनगर से, जहां के आप जिलाधिकारी है, कि एक महिला को जिंदा होने के बावजूद उसको मृत घोषित कर दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही। ये बात हमारी जानकारी में है और ये जिला समाज कल्याण अधिकारी को कहा गया है इसको सुधार कराने के लिए, क्योंकि ये जो पेंशन आता है त्रैमासिक आता है, तो अगली किस्त के पहले ये सारा सुधार के उनको मिल जाएगा। ये बात सामने आ रही है कि कई महीनों से जो है इनका पेंशन रुका हुआ है, तो एक घर की वो महिला। हाँ, जी कहिए। आपको पता है कि ये जो है त्रैमासिक आता है, 3-3 महीने पे इसकी किस्तें आती है, तो अगली किस्त जो है इन्हें प्राप्त होगी अगर ये सही है ढंग से सारा इनका सर्टिफिकेट वगैरह हो जाएगा। तो जिनकी तरफ से ये लापरवाही हुई है, अब ये संज्ञान में आने के बाद आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ये कार्रवाई हमने इसको सुधार करने की कार्रवाई की जा रही है और इसे निर्देशित कर दिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही उच्च स्तर पे होती है और प्रशासन ध्यान भी नहीं देता है, इससे क्या सामने निकल के आता है? क्या प्रशासन पूरा ध्यान देता है। हमारे यहाँ लगभग 80 से 90 हजार खाता धारक हैं जो पेंशन ले रहे हैं, तो एक कहीं किसी मानवीय भूल के कारण हुई होगी, तो उसको हम लोगों ने सुधार करा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जो ये महिला लगी हुई है, क्योंकि उसकी विधवा पेंशन कई दिनों से रुकी हुई है और इस वजह से उसका घर नहीं चल पा रहा है। लगातार महिला ये गुहार लगा रही है कि मैं अभी जिंदा हूं, क्योंकि उसको कागजों पे मृत घोषित कर दिया है। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, आपने डीएम को सुना होगा, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि तमाम कार्रवाई की जाएगी और महिला की पेंशन जल्दी बहाल होगी। फिलहाल कार्रवाई की बात तो वो आश्वासन दे रही हैं, लेकिन अभी तक उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया है। अभी भी महिला जो है अपने को जिंदा साबित करने के लिए ऑफिसों का चक्कर काट रही है। अब देखने की बात यह है कि जब जिलाधिकारी कह रहे हैं न्याय मिलेगा, लेकिन इसे न्याय कब मिलती है तो देखने की बात। कितने दिनों से चक्कर काट रही थी महिला, और कब ये बात जो है वो संज्ञान में निकल के सामने आई, कब ये बात सबके बीच पहुंची? इस जानकारी तो जब महिला अपना जीवित साबित करने के लिए, प्रमाण पत्र देने के लिए जब वो है तहसील दिवस में पहुंचती है, तब उसे प्रशासन संज्ञान में लेता है। अभी तक वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही थी, ऑफिसों का चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, किस तरीके से अपने आप को जिंदा साबित करने की कोशिश महिला लगातार कर रही है, क्योंकि उसको कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका घर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनकी विधवा पेंशन रुक चुकी है। बच्चे हैं 3 और घर कैसे चलाए, ये स्थिति अभी समझ में नहीं आ रही किस तरीके से घर चलेगी। और लगातार महिला की तरफ से यही गुहार लगाया जा रहा है कि मेरी पेंशन फिर से बहाल की जाए, क्योंकि कागजों पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। ये महिला हाथ में लेकर खड़ी है, साहब अभी मैं जिंदा हूं, ये लगातार इनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है। प्रशासन के ऑफिस में कई चक्कर काट रही है और अब मामला संज्ञान में आने के बाद से प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इनकी पेंशन बहाल की जाएगी। लेकिन कितने दिनों में पेंशन बहाल होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये तस्वीर आपके साथ साझा करें। ये वही महिला है जिनको कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है। मृत बनाकर महिला की पेंशन रोक दी गई है कई महीनों से। और यूपी राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया है। आपको हम 4 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जो है वो साझा कर रहे हैं। अमेठी की पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जौनपुर की है और तीसरी तस्वीर कन्नौज की है, तो वहीं चौथी तस्वीर कासगंज की है। तस्वीरों के माध्यम से पता चल रहा है कि आचार संहिता जैसे ही लागू हुआ है, पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है और एक्शन में आने के साथ प्रशासन तमाम पोस्टर, बैनर हटाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, और जितने भी दीवारों में
पेंटिंग हुई है प्रचार के लिए, उन पे भी पुताई का काम जारी है और जल्दी जो काम बाकी है उनको पूरा कर लिया जाएगा। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। अमेठी में भी देखिए किस तरीके से क्रेन के माध्यम से पोस्टर उतारा जा रहा है। ये पोस्टर है जो कि निकाय चुनाव के मद्देनजर लगाए गए थे, जिनको हटाने का काम प्रशासन की तरफ से अभी चालू हो गया है और बीती रात से ये काम शुरू हो चुका है। जौनपुर की दूसरी तस्वीर है, लगातार पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं, पैम्पलेट हटाए जा रहे हैं। कन्नौज की तीसरी तस्वीर है जहां पे पुलिस भारी संख्या में मौजूद है और पोस्टर खुद पुलिस अपनी निगरानी में हटवा रही है। कासगंज की बात करेंगे जो कि चौथी तस्वीर है, इसमें भी साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से पोस्टर और बैनर क्रेन के माध्यम से हटाए जा रहे हैं। बिहार में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोजपा 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा रालोजपा चाचा पशुपति कुमार पारस, तो दूसरा हिस्सा लोजपा यानी कि रामविलास के रूप में बेटे चिराग पासवान को मिला। लेकिन चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई राजनीतिक विरासत की लड़ाई और भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि रविवार को एक कार्यक्रम में बता दें चिराग पासवान का नाम सुनते ही पशुपति पारस भड़क गए। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है। आपके भतीजे की पार्टी क्या कहता है जी, उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है। और देश की सुरक्षा कवच में एक और अध्याय जुड़ने वाला है। दुर्गम सरहदी इलाके लद्दाख को कश्मीर और बाकी देश से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम विभिन्न चरणों में जारी है। जहां सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल तैयार है, तो वहीं 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का 50% काम पूरा हो चुका है। सोमवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ इस टनल का निर्माण कार्य देखने पहुंचे। इस टनल के बनने के बाद सोनमर्ग के साथ साथ लेह लद्दाख का सफर भी आसान होगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान और चीन के सैन्य चुनौती को टक्कर देना भी इसके जरिए आसान हो जाएगा। हिमालय को भारत का सुरक्षा प्रहरी बोला जाता है, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तरी सीमाओं में बसे कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाके कट जाते हैं। लेकिन अभी इस हिमालय पहाड़ को काटकर एशिया के सबसे बड़े जोजिला टनल का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके बनने के बाद इस साल भर इन इलाकों के साथ सड़क संपर्क बना रहेगा। तो ये तस्वीरें हैं जहां पे जोजिला टनल का निरीक्षण करने पहुंचे थे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जोजिला टनल अब तक का सबसे बड़ा टनल माना जा रहा है और ये टनल बनते ही आपको बता दें जहां जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक का सफर जो है वो कुछ ही घंटों में तय किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये टनल जो है पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और ये जोजिला टनल जो है इसका काम 50% तक पूरा हो चुका है। आगे का काम चल रहा है जिसका निरीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। जोजिला टनल वो टनल है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की दूरी को काफ़ी कम कर पाएगा। काफ़ी कम घंटों में जो है ये दूरी तय की जाएगी और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी अहम जोजिला टनल जो है वो माना जा रहा है उसको। और इसी टनल का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री खुद नितिन गडकरी वहां पे पहुंचे थे। तस्वीरों में आपको साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। उनके साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं।
तो एशिया का सबसे बड़ा टनल जोजिला टनल माना जा रहा है। ये पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें तो उनके लिए चुनौती भी मानी जा रही है, क्योंकि इस टनल के जरिए जो है वो जम्मू कश्मीर से लद्दाख की दूरी बहुत कम मानी जा रही है कि कम वक्त में तय कर पाएंगे। और इसी के चलते लगातार खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की निगाहें इस टनल पे टिकी हुई है और लगातार निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। जोजिला टनल का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हैं। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पचास फीसदी से ज़्यादा टनल का काम निर्माण पूरा हो चुका है और आगे माना जा रहा है कि काफ़ी कम वक्तों में इसका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद से ये टनल जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और जम्मू कश्मीर से लद्दाख की दूरी बहुत कम वक्त में तय कर ली जाएगी। तो पहाड़ों को चीरते हुए ये टनल बनाया जा रहा है। काफ़ी एशिया का सबसे लंबा टनल जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे लद्दाख से जोड़ता है जम्मू कश्मीर को। इसी मायने में देखें तो काफ़ी अहम हो जाता है जोजिला टनल, जिस पे खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की निगाहें टिकी हुई है। मनोज सिन्हा की भी निगाहें इस पे टिकी हुई है, जो कि एलजी है जम्मू कश्मीर के। खुद ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं, निरीक्षण करने के लिए दोनों पहुंचे हैं। तो जोजिला टनल काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये टनल एशिया का सबसे बड़ा टनल है। आपको बता दें, जैसे ही ये टनल तैयार हो जाएगा बनकर और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर से लद्दाख की दूरी जो है कम वक्तों में तय कर ली जाएगी। इसी बीच आपको सुनाते हैं नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है। Mangalore, Kochi, Trivandrum. So this will be a connectivity between north to south, Kashmir to Kanyakumari. It will be an access control road. And the distance between Delhi to Chennai will be reduced by 320 kilometers. And by this road, it is a true sense, it will be the connectivity of this country between Kashmir to Kanyakumari. So this is to be a state-of-art project, and I am really giving thanks to our engineers, contractors. Even it is very difficult to work here. Every time the regular 4-month temperature is -8 degrees. And 4 months also they have to, in the winter season, -26 degrees. So in a very, very crucial period, they are working here. And now the 38% of the work is completed. We are trying that with the permission of the Prime Minister and the state government and the LG. Part of the project we want to try to inaugurate, because that will give relief to the people. So this is going to develop the tourism in this area. Now presently, the tourism in the Kashmir, it will be increased by 2 or 3 times more. And tourism is a sector where it creates maximum employment potential. The 49% of the capital investment in tourism, the expenditure on employment potential. I have already requested the LG Sahab and Jammu Kashmir government that they should plan here the resorts, adventure sports. Then just like Switzerland, we can develop lot of things here. This Baltal here from the Baba Amarnath road is here. People are coming here. So we can increase the tourism 3 to 4 times more, by which creating more employment potential to the people of Jammu and Kashmir, and which will eradicate the poverty in this area, Ladakh, Leh and Jammu and Kashmir. So this is to be a great socio-economic transformation, and I feel that this can be a great thing in the history of the India. Atal Bihari Vajpayee at the time of Kargil war, he visualized that we should have the good road between Ladakh, Leh and Srinagar. And this is under the leadership of Prime Minister Modi ji. We have started this. Now I am really happy that 3rd time my visit is here, and now we are in the position that we will get this tunnel as early as possible. So talking about this tunnel, how much of a help will it be for
और इस बीच बड़ी जानकारी, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के प्रभारी घोषित किए। सभी 17 नगर निगमों के प्रभारी घोषित किए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम के प्रभारी बने हैं असीम अरुण, मेरठ नगर निगम के प्रभारी बने हैं धर्मपाल सिंह, सहारनपुर की योगेंद्र उपाध्याय, मोहित बेनीवाल को जिम्मेदारी, जितिन प्रसाद मुरादाबाद नगर निगम चुनाव के प्रभारी बने हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम की संदीप सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी नगर निगमों में बीजेपी ने चुनाव संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। सहारनपुर के योगेंद्र उपाध्याय, मोहित बेनीवाल को जिम्मेदारी मिली है। तो वही बात की जाए तो जितिन प्रसाद मुरादाबाद नगर निगम चुनाव के प्रभारी बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक के बाद एक प्रभारी घोषित हो रहे हैं। वृंदावन नगर निगम के संदीप को जिम्मेदारी मिली है, संदीप सिंह को जिम्मेदारी मिली है। सभी नगर निगमों में बीजेपी ने चुनाव संयोजक भी नियुक्त किए हैं। और बड़ी जानकारी, 4 दिन के भारत दौरे पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय पहुंचने पर झापरोवा का किया गया स्वागत। तो उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा दिल्ली पहुंची हैं, उनका स्वागत किया गया जोरदार। बता दें कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री हैं, वो 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पे हैं और भारत दौरे पे हैं। इस बीच वो दिल्ली पहुंची हैं 4 दिन के भारत दौरे पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री झापरोवा, और वो पहुंची हैं दिल्ली। उनका जोरदार स्वागत किया गया है। एमिन झापरोवा का जोरदार स्वागत किया गया है दिल्ली में। ये तस्वीरें झापरोवा की स्वागत की है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। 4 दिन के भारत दौरे पे हैं, दिल्ली पहुंची हैं और ये तस्वीरें सीधे आपके साथ साझा कर रहे हैं जब झापरोवा पहुंची हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां सीमेंट से भरे एक ट्रक ने बाइक पर सवार मां और 2 बेटों को रौंद दिया, जिसमें से मां गंभीर रूप से घायल हो गई और एक बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दूसरे बेटे को मामूली चोट आई है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। तो ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है। बता दें, मां और बेटे को रौंद दिया है। बाइक सवार ने थे, दोनों बाइक पे सवार थे और हादसे में एक बेटे की मौत हो गई है। कानपुर थाना क्षेत्र के कई दुकानों में भीषण आग लग गई है, जहां आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है और जलाकर राख कर दिया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें हैं जहां पे आग कितनी बुरी तरीके से लगी है, ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसके बाद आग पर काबू पाया गया है। सब कुछ जलकर इस आग ने नष्ट कर दिया है और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। कानपुर की तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। के बाद एक दुकानें इस आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गई है। कई लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।